बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 10th का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 12 दिसंबर को आप सभी का संस्कृत का जो प्री बोर्ड एग्जाम है ये होने वाला है, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए बच्चों हमने ऑलरेडी जो है आपको एक पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर लाइव आके आपको अच्छे सॉल्यूशन करवा दिया था। लेकिन आपकी बहुत डिमांड थी कि सर जी हम खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमें एक सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए, वीडियो में हमें दिखा दीजिए, क्वेश्चंस को दिखा दीजिए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बता दीजिए, हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपकी इसी डिमांड पे इस वीडियो में हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए लेटेस्ट है, ऑफिशियल है और साथ ही साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत लिए गए हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सिंपल सा पैटर्न है आपका। खंड का 10 नंबर का है आपका, खंड का है आपका 15 नंबर का रचनात्मक कार्य और ये अपठित अवबोधनम है। खंड का आपका व्याकरण का है 25 नंबर का और खंड का है 30 नंबर का आपका पठित अवबोधनम, ठीक है। अगर आप सारे बच्चे चाहते हो कि जो व्याकरण के आपके टॉपिक हैं इसके ऊपर अलग से एक लाइव सेशन अटेंड किया जाए, तो आप सारे बच्चे कमेंट करना ग्रामर लाइव नीड, आपको कमेंट करना है ग्रामर लाइव नीड, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट करना बच्चों, आपके लिए हम फिर ग्रामर का भी लाइव अटेंड कर लेंगे। ओके, चलो फिलहाल में हम अपने इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है आपके, इसे प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो और साथ ही साथ आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो खंड का है आपका अपठित अवबोधनम 10 नंबर का। अब इसमें क्या होगा बच्चों, आपको जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। इसे आपको यहां से पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। संस्कृत में इससे अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। फिर इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपको एक पद में इन तीनों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखने हैं, पूर्ण वाक्य में इन तीनों में से किन्हीं दो के उत्तर आपको लिखने हैं, इसका शीर्षक क्या हो सकता है आपके हिसाब से वो बताना है, ठीक है। उसके बाद में आपको निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं। इसमें आपको क्रियापद छांटना है कौन सा है, इसमें आपको विशेष पद छांटना है कौन सा है, ठीक है। कौन सा पर्याय पद उपयोग किया गया है अण्णाम का, उसके बाद कौन सा इसमें जो है विपर्य पद है दुखिता का, है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर आपका खंड खा आता है। अब खंड खा जो है ना बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है कि आपको पत्र दिया जाएगा, उसमें फिल ब्लैंक्स होंगे, लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि मिड टर्म में आपको सीधा टॉपिक दे दिया था और आपको सीधा सीधा पत्र लिखने को बोला गया था, तो वो भी आ सकता है। दो तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मोस्ट चांसेस है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इस पर आपको जो ना पत्र लिखना है सीधा सीधा, है ना। तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको मैं लाइव आके करवा दूंगा, और वैसे भी करवाई है अभी, आपको एक लाइव सेशन लिया था उसके अंदर, है ना। अब जैसे खंड जो हमारा खंड खा का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये एक पत्र है, ठीक है, जो कि रिक्त स्थान से भरा हुआ है, मतलब रिक्त स्थान खाली है, रिक्त स्थान में बहुत सारे हैं, तो इसके लिए मंजूषा दी गई है, इसे हमें भरना है, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है कि आपको चित्र दिया गया है यहाँ पर, जिसमें पेड़, ठीक है, नदी, सूरज, पहाड़, पुष्प, जल, ये सभी दिख रहा है। इसके हिसाब से आपको 5 वाक्य किसके बनाने हैं, या फिर क्रीड़ा महत्व, खेल का क्या महत्व है, इसके ऊपर जो मंजूषा दी गई है इससे संबंधित आपको अनुच्छेद लिखना है 5 वाक्य में कम से कम। ओके, फिर यहाँ पे जो संस्कृत वाक्य है इसे आपको चेंज करना है, मतलब हिंदी इंग्लिश में जो वाक्य है इसे संस्कृत में चेंज करना है आपको, ठीक है, किन्हीं 5 को। फिर आपका खंड गा आता है बच्चों व्याकरण का। देखो बच्चों, अगर आप सारे बच्चे कहोगे कि सर आप मुझे ना इस सैंपल पेपर का लाइव सॉल्यूशन करवा दीजिए, ठीक है, आप हमें सैंपल पेपर का लाइव सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो आप कमेंट कर देना सर जी लाइव सॉल्यूशन करवा दीजिए, इस तरीके से हम आपके लिए डेफिनेटली लाइव आएंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर आप मुझे या फिर हमें सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लाइव करवा दीजिए, तो आपके लिए हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। ग्रामर के लिए लाइव और सैंपल पेपर के सॉल्यूशन दोनों के लिए अगर आपको लाइव चाहिए तो कमेंट कर दो आपको लाइव नीड, ठीक है। और जो भी आपका कुछ फीडबैक हो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो, नोटबुक निकाल के आराम से। अब 5वां क्वेश्चन है कि संधि, संधि विच्छेद या फिर संधि पद बनाना। जैसे कि ये संधि विच्छेद है तो आपको ये एक पूर्ण पद बनाना है, ठीक है। अब ये पूर्ण पद है तो इसका संधि विच्छेद आपको करना है, इसका पूर्ण पद बनाना है, इसका संधि विच्छेद, और ये सब है
है ना, 5 में से किन्हीं 4 का। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको जो है समास का विग्रह दिया हुआ है, उसका समस्त पद निकालना है। समस्त पद है तो उस समास का विग्रह छांटना है, जैसे कि दोष भाजनम, ठीक है। तो इसका हमारा जो समास का विग्रह होगा वो क्या रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो हमने यहाँ पे सारे आंसर लिखे हुए हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, A to Z आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं। अगर आप कहेंगे तो आपको मैं सारे आंसर बता भी दूंगा, लाइव आके बताऊंगा, लेकिन ठीक है, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है फिलहाल, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। लाइव आके आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं बहुत अच्छे से, तो चिंता मत करो। चलो, काकचेष्ट, इसके लिए आप देख सकते हैं कौन सा आपका समास का विग्रह होगा, ठीक है। फिर दूसरा है आपका जलद, जलद त्वम पर्वत कुलम, ठीक है, जलद त्वम पर्वत कुलम। तो पर्वत कुलम के लिए क्या समास का विग्रह होगा आपका। आश्नागश के लिए समास पद क्या होगा, इसके लिए समास विग्रह क्या होगा, है ना, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे प्रत्यय के मामले में आपको संयोज्य या विभज्य पद करना होगा। जैसे कि ये हमारा एक शब्द है, तो इसमें से हमें निकालना है मूल शब्द और प्रत्यय। बुद्धिमान, अब बुद्धिमान में से मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा होगा। इसी तरीके से अभ्यधिका हो गया। अब क्रूर प्रस्थल, तो मूल शब्द और प्रत्यय इसको मिला के क्या समस्त पद बनेगा वो आपको बताना है ना। ये सारी चीजें हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर लेना। 8वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि आपको ना यहाँ पे वाक्य के अनुसार, ठीक है, उचित पद आपको यहाँ पे चुनना होगा संवाद के लिए। जैसे कि भो वाशवः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मया, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, संवाद जब हम करते हैं इस मामले में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इन पॉइंट्स को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 9वें क्वेश्चन के अंतर्गत हमें जो काल है यानी कि समय है इसको लिखना है। जैसे कि 3:30 बजे को कैसे लिखते हैं, 4 बजे को कैसे लिखते हैं, 4:30 बजे को, 5:15 को, 11:45 को। 11:45 कई बार पेपर में आता है और 3:30 भी कई बार आता है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में है कि आपको उचित अव्यय पद लिखना होगा। जो हमारी ये ब्लैंक है ना, इसके अंदर आपको यहाँ से मंजूषा में से उचित जो अव्यय पद है इसको छांट करके लिखना होगा। तो आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है, अच्छे से इसको राइट डाउन करो। फिर आपको मैं लाइव आकर इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। चलो, अब आप सारे बच्चे सोच रहे होगे सर जब आपको सॉल्यूशन करवाना ही है तो आप सीधा सीधा लाइव आके सॉल्यूशन करवा देते। देखो, दरअसल बात यह है कि आप सारे बच्चे बहुत कमेंट्स कर रहे थे, ठीक है, कि सर जी एक बार आप हमें सैंपल पेपर दिखा दीजिए, हम खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नोटबुक में खुद लिखना चाहते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने कितनी तैयारी की हुई है, ठीक है ना। तो आपकी इसी डिमांड पे, आपकी इसी डिमांड के आधार पे हम आपको ये क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर की वीडियो दे रहे हैं। बाकी लाइव तो हम आएंगे ही, उसकी चिंता मत करो, ठीक है, लाइव तो आना ही है हमको। चलो, 11वां क्वेश्चन देख लो बच्चों। इसमें आपको यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ये अशुद्ध हैं, तो इसके लिए आपको सही पद शब्द जो है इसको चुनना होगा। जैसे मार्गः, चलिष्यति, कुपितः, ठीक है, प्रमाणितः, इस तरीके से। तो इन चीज़ों को आप याद कर लेना। फिर आता है आपका खंड नंबर ग है पठित अवबोधनम, खंड ग है पठित अवबोधनम, 30 नंबर का। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो बुक है उससे संबंधित जो चैप्टर है, ये चैप्टर से एक गद्यांश लिया गया है, ठीक है, और इसी गद्यांश से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक पद में उत्तर लिखना है, इन 3 में से किसी 2 का आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है। इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, इनमें से किन्हीं 2 का, और ये आपके 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। निर्देश के अनुसार देख लेंगे बच्चों, इसमें कर्तव्य पद छांटना है, इसमें विशेष पद, इसमें पर्याय पद कौन सा है इसका, ये सब आपको करना है। बहुत ही आसान है, अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो इजीली बना सकते हैं अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है। अब फिर आपका ये कविता वाला हो जाता है जिसमें श्लोक दिया गया है आपको, ठीक है। एक पद में उत्तर, सेम वही चीज़ है कि आधे आधे नंबर के 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर तीसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर करना, तो ये भी आपके इसी तरीके से रहेंगे बच्चों। फिर निर्देश अनुसार उत्तर लिखना, तो ये सब वैसे ही है जैसे आपको करवाया है। फिर आता है आपका 14वां क्वेश्चन, ये आपका नाट्यांश है। अब नाट्यांश कुछ इस तरीके से लिया गया है, देखो बच्चों, ठीक है, ये नाट्यांश है आपका, यानी कि नाटक का अंश, और इसी को अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, आधे आधे नंबर के 3 क्वेश्चन हैं जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है आपको, इन तीनों में से किन्हीं 2 का 1-1 नंबर में, और इनमें आपको छांटना है अर्थपद, पर्याय पद और विपर पर्याय पदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत जो रेखांकित पद है इससे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि वनात, इससे क्या प्रश्न बनेगा, निजगले, इससे क्या प्रश्न बनेगा, ठीक है, अतिथि से क्या प्रश्न बनेगा, शुडेन से प्रश्न, विदुषाम से प्रश्न क्या बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको याद करना है। उसके बाद में आता है
कि आपको मंजूषा दी गई है, श्लोक के माध्यम से आपको अन्वय को पूरा करना है। तो ये श्लोक पढ़ो, फिर ये मंजूषा दी गई है, इसके माध्यम से ये जो अन्वय आपको दिया गया है ये आपको फिल करना है। ठीक है। अथवा में अगर हम देखें बच्चों, फिर से अब आपको भावार्थ को पूरा करना होगा। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान है, इसी को आपको इस मंजूषा के हिसाब से भरना होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो इसको और भरने का प्रयत्न करो। बाकी लाइव आके आपको मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा ही। 17वें क्वेश्चन के अंतर्गत आपको इस कथांश को एकदम क्रम के अनुसार लगाना होगा। कौन सी घटना पहले होती है, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, फिर उसके बाद। अरे सर कितना उसके बाद चलो 18वां क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि जो रेखांकित पद है इससे आपको प्रश्न के अनुकूल उचित अर्थ को चुनना होगा। जैसे निसर्गे, इसके लिए उचित अर्थ क्या है ना। तो ये सभी पॉइंट हैं, ये वर्ड हैं, इसके माध्यम से क्या उचित वर्ड बैठेगा वो आपको यहाँ पे चार्ट करके लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं और इन सभी के आंसर की हम बात करें तो आंसर ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, आपको मैं बहुत ही जल्दी इनके आंसर वगैरह करवा दूंगा, सो डोंट वरी। आपके लिए अभी हम लाइव सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है, लाइव सेशन अटेंड करेंगे जिसमें आपको हम इस सैंपल पेपर का पूरा जो सॉल्यूशन है एकदम वर्ड टू वर्ड, इवन लाइन टू लाइन करवाएंगे। बट उससे पहले आप लोग खुद प्रैक्टिस करो इस पेपर की सॉल्यूशन की, फिर आपको मैं ये सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे प्रैक्टिस करो इस पेपर की और वेट कीजिए अगले लाइव सेशन का और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।